मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। ओके। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि किस तरीके से आप अपनी लीडरशिप को बिल्ड करोगे एंड वो सारे एथिकल पॉइंट्स, वो सारे स्ट्रेटजीज, वो सारे फॉर्मूला मैं आपको शेयर करूंगा जो एज अ लीडर आपको बिजनेस के अंदर काम करने में मदद करते हैं। बहुत सारे लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअल में यही आती है। देखो एक चीज ध्यान से समझो, आप जॉब कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली जॉब कर लोगे, उसमें कोई इशू आपके नहीं आने वाला। आप 8 से 12 घंटे की गधा मजदूरी करोगे, वहां पे आपको मेहनत करने के बाद जो कुछ अमाउंट मिलता है उससे आपकी पूरी जीवन चलता है। राइट। और दूसरी तरफ दोस्तों आपका एक संघर्ष भरा जीवन होता है। संघर्ष भरा आपका जॉब पे भी है, बट वो किसी और के लिए आप संघर्ष करते हो। और दूसरा संघर्ष करते हो आप अपने लिए, बट वो कुछ ही वक्त तक का होता है। राइट। एंड कुछ ही वक्त का जो वो संघर्ष होता है वो होता है लीडरशिप का, जहाँ पे आप अपनी कैपेसिटी, आप अपनी एबिलिटी एंड जहाँ पे आप अपने आप को नर्चर करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने माइंडसेट, अपनी अर्निंग, अपने फाइनेंस के ऊपर आप काम करते हो एंड देखते हो कि क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद के अंदर बेहतर कर सकता हूँ। राइट। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रॉब्लम, ये वाला जो सरफेस आता है, ये आता है आपका लीडरशिप का। राइट। एंड एक चीज देखो, ध्यान से समझो कि आज की डेट के अंदर जिस पर्सन के अंदर लीडरशिप है ना, जिस पर्सन के अंदर आज की डेट के अंदर लीडरशिप है, वो बिजनेस के अंदर ग्रोथ करता है, वो डेवलप करता है। राइट। तो दोस्तों मुझे एक बार प्रॉपर हैंड रेस करके बताइए कि कौन पर्सन यहाँ पे रेडी है सीखने के लिए। राइट डाउन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस गाइस एंड ओपन योर वीडियो। ओपन योर वीडियो गाइस, ओपन योर वीडियो, ओपन योर वीडियो। रेज योर हैंड्स गाइस, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, जल्दी प्रॉपर तरीके से रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए हैंड रेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सामने मम्मी पापा बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। प्रॉपर तरीके से हैंड्स को रेज करिए। उमेश जी शर्माना नहीं है भाई, आधी गाड़ी पार नहीं करी प्रॉपर तरीके से। देखो मैंने आपसे ये पता है क्यों करने के लिए बोला। बिजनेस के अंदर जहां पे आप बिजनेस करते हो ना, बिजनेस के अंदर कभी भी शाइनेस, शर्म, लोग क्या सोचेंगे, ये नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जिस दिन आपने ये डर खत्म कर दिया, वहां से आपकी बिजनेस की नई शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने डर खत्म करना सीखो। राइट। तो अगेन रेज योर हैंड्स, प्रॉपर तरीके से रेज योर हैंड्स। क्या बात है, अब उमेश जी ने बढ़िया तरीके से किया है। अरे ये प्रवीण जी को देखो रास्ते में चलते चलते कर रहे हैं भाई, ये होती है शाइनेस, प्रॉपर खत्म हो चुकी है। नेहा जी पंखा नहीं दिखाना, प्रॉपर तरीके से फेस सामने करके करना है। राइट। जीवन जी, सचिन जी अंधेरे में बैठे हुए हैं भाई, फटाफट देखिए वीडियो ओपन करिए प्रॉपर तरीके से ऐसे। गाइस चलो चलो, फोन को ना एक और एक्यूरेट प्रॉपर सामने रख के बैठो, और अगर आप अंधेरे में भी बैठो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं स्ट्रगल टाइम में अपने था। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मोस्टली रात के टाइम पे मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी, एंड जनवरी के टाइम जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, 8-9 बजे की हमारी ट्रेनिंग ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं जाके छत पे जाके अपने जो है ट्रेनिंग को सुनता था। एंड यही वजह थी गाइस कि मैंने खुद के ऊपर काम किया, बहुत ज्यादा नर्चर किया, एंड वहां से हम रिजल्ट वहां पे निकाल पाए हैं। राइट। तो आज वही चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा कि ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी लीडरशिप के ऊपर बिल्ड किया, एंड वो आप अपनी लीडरशिप के ऊपर कैसे बिल्ड कर सकते हो। राइट। मैं आप सभी से अगेन बोलना चाहूंगा, अगर आपने अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है, अपनी टीम को इनवाइट कर दो, बहुत सारी दिक्कत वरना अदरवाइज होगी। राइट। चलो गाइज यहाँ पे मैं आप सभी से प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन शो हो रही है, यस या नो। ओके। नाउ आई शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू गाइस। राइट डाउन चैट बॉक्स, वेट अ मिनट। चलिए, ये मैंने दोस्तों आपसे आज प्रेजेंटेशन अपनी शेयर कर दी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी लीडरशिप को बिल्ड करोगे। राइट। आज ज्यादा लंबी ट्रेनिंग में दोस्तों 30 मिनट की ट्रेनिंग होगी, 30 मिनट के अंदर मैं आपको वो सारे फंडामेंटल्स बताऊंगा जिसको आप अप्लाई करके अपने अंदर एक लीडरशिप बिल्ड कर सकते हो। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें नेगेटिव चलती हैं, पॉजिटिव चलती हैं, बट एज अ लीडर आपको किन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। आपकी टीम के कई सारे ऐसे सवाल होते हैं, आपकी टीम से ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आपको हैंडल करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें आती हैं। राइट। अब मैंने क्या बोला दोस्तों, रूल्स टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। मैं आपको आज वो रूल बताऊंगा जिसके थ्रू आज आप सक्सेसफुल लीडर अपनी लाइफ के अंदर बन पाओगे। राइट। जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल लीडर अपनी लाइफ के अंदर बन पाओगे एंड इस बिजनेस के अंदर खुद का
बहुत एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पाओगे। और दोस्तों वो इनकम आपको जनरेट करनी है तो इस ट्रेनिंग के अंदर एंड तक बने रहना है। इस ट्रेनिंग के अंदर एंड तक आपने बने रहना है। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग को। सबसे पहले चीज तो देखो, एक चीज ध्यान से समझो कि लीडरशिप क्या होती है। बहुत सारे लोगों को लीडरशिप का मतलब नहीं पता, राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता लीडरशिप का मतलब। एंड एक्चुअल में लीडरशिप का मतलब पता है क्या है? लीडरशिप का एक्चुअल में मतलब है, लीडरशिप इज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर अदर्स। मतलब लीडरशिप एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। यानी कि लीडरशिप आपके अंदर, अगर आपके अंदर पैदाइशी लीडरशिप है, राइट, तो आप देखोगे कोई पर्सन, जिस पर्सन के अंदर लीडरशिप होती है ना, वो कभी किसी के सामने दब के काम नहीं करता। वो प्रॉपर तरीके से खुल के काम करता है, राइट। वो या तो दूसरों को रास्ता दिखाने का काम करता है, वो इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो लीडरशिप हमेशा क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने का काम करता है, क्योंकि खुद वो हार्ड वर्क करके रिजल्ट निकालता है एंड उसी रिजल्ट को लोगों को दिखाता है और लोग उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, राइट। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ कैपेसिटी, it is also defined as a capacity to influence to group toward the realization of a goal। दोस्तों, कोई भी ग्रुप किसी को भी, एक अपनी जो कम्युनिटी है उसको इन्फ्लुएंस करके, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको इन्फ्लुएंस करके प्रॉपर तरीके से इंस्पायर करना उनके गोल के प्रति, उनके टारगेट के प्रति, इट्स कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फ्यूचर विजन। लीडरशिप के अंदर एक फ्यूचर विजन होता है कि वो आगे तक की देख के चलता है कि यार मुझे आने वाले 6 महीने, 1 साल के अंदर, 2 साल, 3 साल, 10 साल के अंदर मुझे क्या लेके चलना है या फिर क्या मुझे करना है। वो होती है एक लीडरशिप। एंड टू मोटिवेट द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स टू वांट टू अचीव द विजन। दोस्तों, अपने जो मेंबर्स हैं, जो अपने एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से साथ मिलके चलना और उनको ये इंस्पायर करना कि वो उस विजन को कैसे अचीव कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके रखना, राइट, वो एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, राइट। अब दोस्तों समझ में आया क्या होती है लीडरशिप? मतलब दूसरों को, अब मैंने क्या बोला आपको? लीडरशिप इज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ अदर्स। इट इज ऑल्सो डिफाइंड द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ अ गोल्स। Leaders are required to develop future vision and to motivate the organization members to want to achieve the vision। दोस्तों, लीडरशिप के अंदर पोटेंशियल होता है, लीडरशिप के अंदर अपने जो है कैपेसिटी के अनुसार वो लोगों को मोटिवेट करके अपने गोल के प्रति आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके अंदर जो फ्यूचर विजन है, उसके थ्रू जितने भी सारे उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स होते हैं, वो उनको अचीव करवाने के अंदर उनका साथ देता है, उनके साथ हार्डवर्क करता है, उनके साथ रिजल्ट निकालता है। ये पूरी डेफिनेशन आज आपको लीडरशिप की मैंने बताई। अब दोस्तों, आप अपने अंदर देखो कि आपके क्या क्या चीजें चेंज करनी है एज अ लीडर। एज अ लीडर आपको अपने अंदर ऐसे क्या बदलाव करने हैं? एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ दोस्तों। श्री राम जी को आप सभी जानते होंगे। कितने लोग श्री राम जी को जानते हैं? कितने लोग प्रभु श्री राम जी को जानते हैं? राइट। दोस्तों कमेंट करके बताओ कितने लोग प्रभु श्री राम जी को जानते हैं। कितने लोग प्रभु श्री राम जी को जानते हैं? बहुत सारे लोग प्रभु श्री राम जी को जानते होंगे, और मोस्टली सभी जानते होंगे। एक चीज ध्यान से समझो कि प्रभु श्री राम अपने लाइफ के अंदर जो भी वो कर रहे थे, राइट, वो अपनी वाइफ को, सीता जी को, सीता माता को वो ढूंढ रहे थे, और उनको ढूंढते ढूंढते उनको सुग्रीव मिले। सुग्रीव से उन्होंने बोला कि भाई मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। उन्होंने बोला कि भाई हमें जो है प्रॉपर रावण की सेना से लड़ाई करनी पड़ेगी। सुग्रीव ने बोला कि हम, प्रभु हमारी तो छोटी सी वानरों की सेना है, तो हम राक्षसों की सेना को कैसे हराएंगे? पर प्रभु श्री राम जी ने एक चीज बोली थी कि भाई ये जो सेना है, इस सेना का आत्मबल ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उनके बाहुबल से। इस सेना का आत्मबल यानी कि आत्मा की शक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उनके बाहुबल से। यानी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, राइट। तो दोस्तों, उन्होंने फिर अपनी जो टीम है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुए ना, जो सेना है, उसको उस तरफ से ऑर्गेनाइज करके उसको प्रॉपर मोटिवेट किया कि यस आप उनको लड़ सकते हो। और वो कुछ वानरों की सेना, पूरी राक्षसों की एक से एक सेना के ऊपर, फिर चाहे वो घोड़े पे आए,
फिर चाहे वो रथ पे आए, फिर चाहे वो एक से एक मायावी राक्षस हो, उन सबके ऊपर वो भारी पड़ी बिकॉज ऑफ द लीडरशिप बिहाइंड देम टू मोटिवेट, राइट। उनके पीछे वो लीडरशिप थी, उनके पीछे वो पता है उन्हें यार प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, हम कर लेंगे, प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, हम कर लेंगे। एंड दोस्तों एज इट इज, अगर आपकी टीम काम कर रही है मार्केट के अंदर, अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है, आपकी टीम डेवलप कर रही है, राइट, और आप अगर मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से करो, तो आपको पता है यार हमारे स्पॉन्सर बैठे हुए हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे स्पॉन्सर से हम पूछेंगे, हम उनसे कंसल्ट करेंगे, हम उनसे बोलेंगे कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें हम अपने जो हमारे एसोसिएशन के पर्सन है हम उससे पूछेंगे, जो हमारे स्पॉन्सर, जो हमारे लीडर है उससे पूछेंगे। तो वो लीडरशिप आपने अपने अंदर बिल्ड करनी है। दोस्तों समझ में आया क्या क्या बताना चाहता हूँ मैं, प्रॉपर किस तरीके से लीडरशिप अपने अंदर बिल्ड की जाती है। समझ में आ रहा है आप सभी को? कितने लोगों को समझ में आया मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट, कमेंट जल्दी, बोलते ही तुरंत आना चाहिए भाई, बोलते ही तुरंत कमेंट का आंसर आना चाहिए मुझे कमेंट करके। क्या बात है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, दोस्तों आगे चल के बात करता हूँ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप है ना, तो आपको अपने अंदर धैर्य, धैर्य मतलब शांति अपने अंदर रखनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कभी कोई कोई लोग बात करते वक्त हकलाते हैं, राइट, कोई कोई लोग जो है कम्युनिकेशन करने के अंदर एक फ्लो उनका नहीं बनता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कम्युनिकेट करते वक्त जो दिक्कत होती है, वो होते सामने से आंखें मिला के बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस के थ्रू बात नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम कितने लोगों के साथ में आती है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी, कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी दोस्तों, फास्ट, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, कितने लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। और अब मैं आपको इसका पूरा तोड़ दे रहा हूँ, मैं आपको इसका पूरा तोड़ दे रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, ध्यान समझना। रिलेशन आपने बिल्ड करना है, देखो एक चीज ध्यान समझना, एक होता है पर्सनल रिलेशन, राइट, एक होता है पर्सनल रिलेशन, और दूसरा होता है प्रॉपर अपने प्रोफेशनल रिलेशन, राइट। पर्सनल रिलेशन आपके माँ मम्मी पापा भाई बहन दादी दादा, ये आपके पर्सनल रिलेशन है, राइट, जिनके आप फ्री ऑफ, आप कंफर्टेबल उनके साथ। दूसरा, आपको प्रोफेशनल रिलेशन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, बट आपको उसको कंफर्टेबल बनाना है, बट एक लिमिट तक, मतलब कंफर्टेबल बनाना है बट एक लिमिट तक। इसका सीधा सीधा मतलब एक, देखो एक चीज ध्यान समझो, आप अगर किसी अदर पर्सन से, मान के चलो आप लड़के हो और किसी अगर वुमन से आप या फिर गर्ल से आप बात कर रहे हो, तो उससे बात करते वक्त दोनों को एक तरफ से हिजिटेशन होती है, राइट। बट अगर आप उसे उस लेवल पे कंफर्ट अगर उन्हें कर दें, बट एक लिमिट तक, मतलब उनको सेफ फील हो एज अ प्रोफेशनली, क्या बोला मैंने, उनको सेफ फील हो एज अ प्रोफेशनली, या फिर अगर कोई गर्ल बात करना में डरती है किसी जेंट्स से, तो अपने को क्या करना है, उनको सेफ फील करवाना है बट प्रोफेशनली। तो ये कैसे होगा, एक चीज ध्यान समझो, रिलेशन उनसे बिल्ड करना पड़ेगा, माइंडसेट एक क्रिएट करो कि यार आई एम अ प्रोफेशनल, एंड एज अ प्रोफेशनल आपको सामने वाले को कैसे केयरेंस देनी है। पहला तरीका है केयरेंस कैसे आप दे सकते हो बिजनेस के अंदर, राइट, बिजनेस के अंदर कैसे कैरेंस दे सकते हो, गाइडेंस के अंदर, कंसल्टेशन के अंदर कैसे कैरेंस दे सकते हो, उनकी फिक्र करिए, उनके रेवेन्यू के अंदर, उनके बिजनेस के काम करने की स्ट्रेटेजीज को लेके, उनके सिस्टम के अंदर किस तरीके से वो सिस्टमेटिक अपना काम कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड रिलेशन, रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखो। सेकंड, क्रिएट फेथ, अपनी टीम के ऊपर हमेशा फेथ बनाने की कोशिश करो कि आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा कर पाए, कि अगर कोई भी दिक्कत, मान के कोई भी दिक्कत आ रही है, वो तुरंत आपको फोन में, सर ये हो रहा है, एग्जाम्पल दोस्त मान के चलो कि आज अगर कोई भी बिजनेस के अंदर मान के चलो प्रॉब्लम आती है, या फिर प्रवीण जी की प्रॉब्लम है, प्रवीण जी मुझे कॉल करते हैं, राइट, शिशांत जी की टीम से अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम, तो वो उन्हें कॉल करते हैं, या फिर मतलब कोई भी किसी भी, आप अगर आपकी टीम में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप अपने स्पॉन्सर से पूछते हो, राइट। क्रिएट विद कम्युनिकेशन विद पीपल, तो कम्युनिकेट करना शुरू करो अपने चाय के, कभी अगर आपके साथ में कोई नियर में ही अगर कोई पर्सन रहता है, उसके साथ बैठ के चाय पियो, चाय से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। और इंडियन कल्चर के अंदर जो चाय है ना, मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इंडिया कल्चर के अंदर चाय एक बहुत कंफर्टेबल जोन है, कि आप चाय किसके साथ पीते हो, आप चाय उसके साथ पीते हो जिसके साथ में आप कंफर्टेबल हो, आप चाय उस पर्सन के साथ पीते हो जिसके साथ में आप कंफर्टेबल हो, और अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो चाय के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो, राइट, बिकॉज ऑफ द टी इज अ सोर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट।
तो आपको टाइम मिलता है, वक्त मिलता है एक दूसरे से बात करने का, एंड आप आगे प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, आप ये सब कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन विद टीम। 4 पॉइंट है ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों अपनी टीम के साथ में बैठ के कितने लोगों ने अभी तक ग्रुप डिस्कशन किया है? कितने लोगों ने अभी ग्रुप डिस्कशन किया? जो अभी ऑफर्स निकले इनको अचीव करने के लिए कितने लोगों ने अपनी टीम से बात करी? कितने लोगों ने अपनी टीम से कॉल पे बात करी कि भाई इस टारगेट को ऐसे अचीव करना है, इस टारगेट को ऐसे अचीव करना है, इस टारगेट को इस तरीके से अचीव करना है? तो ये आपने करना है भाई, ये आपने करना है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? करना है आपको। विदाउट करे, बिना करे नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट? ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी टीम से डिस्कस नहीं करोगे कि भाई आपने इस तरीके से इस टारगेट को अचीव करना है, इस तरह से इस गोल को अचीव करना है, उसको बताओ प्रॉपर तरीके से, भाई आपने देखो ऐसे से करना है। और अगर आपको नहीं आता, आपको नहीं आता तो अपने स्पॉन्सर से पूछो। अगर स्पॉन्सर को नहीं आता तो दोस्त हमसे पूछो, राइट? उमेश जी बोले सर नो वन डिस्कस विद मी। उमेश जी अगर आपको आपके स्पॉन्सर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछो, मैं आपको डायरेक्ट गाइड करूंगा। ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट करो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दोस्तों अप्रिसिएशन। अपनी टीम को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। अगर आपकी टीम के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि आपको लगता है कि यार ये पर्सन अच्छा कर सकता है और बेहतर कर सकता है, राइट, बस इसको थोड़ा सा आप फिर आप क्या करो, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजें जो वो बेहतर कर रहा है, जो अच्छी कर रहा है, उसके अंदर उसे अप्रिशिएट करो। वो क्योंकि कर रहा है, राइट? वो क्योंकि कर रहा है बिकॉज ऑफ, देखो ग्रुप डिस्कशन क्या है दोस्त, अगर आपकी एक, दो, तीन, कितने भी लोगों की टीम है, एक भी पर्सन के साथ में आपकी टीम है, उसके साथ में टारगेट ग्रुप डिस्कशन करो कि भाई अब ये जो टारगेट है इसको अचीव कैसे करना है, क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये प्लानिंग करेंगे, इस तरह हम काम करेंगे, इतना ज्यादा इसके रिजल्ट्स आएंगे, देन उसके बाद इसके प्रॉपर तरीके से हम वर्क करेंगे। इट इज कॉल्ड प्लानिंग डिस्कशन। प्लानिंग डिस्कशन। फालतू के गप्पे नहीं मारने कि हाँ जी उसने ऐसे ऐसे करा था, वहां चुगली मार रहे हो, नहीं। प्रॉपर प्रोफेशनल डिस्कशन होना चाहिए। अप्रिसिएशन, अपनी टीम के साथ में अप्रिसिएशन करो, उसको उसको प्रोत्साहित करो कि यार बहुत अच्छी बात है, आप इतना कर सकते हो, आप आगे भी कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर, राइट? तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट करो। तो ये 5 पॉइंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों क्रिएट कम्युनिटी। एक लीडर हमेशा अपनी कम्युनिटी बनाता है। मैंने क्या बोला? एक लीडर हमेशा अपनी कम्युनिटी बनाता है। क्यों? दोस्तों अगर एक लीडर के अंदर वो क्वालिटी है कि यस मैं अपनी टीम को एजुकेट कर रहा हूँ, बट मैं और सारी चीजों को और लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी सोशल मीडिया के अंदर अपनी एजुकेट करो टीम को, उसको कम्युनिटी वहां पे बनाना स्टार्ट करो, अपने पर्सनल ग्रुप बनाना स्टार्ट करो, राइट? अगर आपकी एक तीन लोगों की भी टीम है ना, दो लोगों की भी टीम है, पर्सनल ग्रुप बनाओ, उसको एजुकेट करो। क्रिएट कम्युनिटी, टीम मैनेजमेंट होता है ये। इसे बोलते हैं दोस्तों टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट करना सीखो। आपकी टीम से कोई कंसर्न आ रहा है, उस बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट करो। आपकी टीम में कोई बहुत बात अपना रखना चाहे, बिल्कुल उसको करो। तो सेकंड पॉइंट इज फीडबैक। दोस्तों आपकी टीम के अंदर कोई आपसे आके ये बोलता है कि सर मुझे ऐसा लगता है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इस टाइप की स्ट्रेटेजी क्या हमें अप्लाई करनी चाहिए हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए? तो दोस्तों अपनी टीम की बातों को सुनना शुरू करो। देखो कि ये भाई आपकी टीम के अंदर क्या क्या चीजें आपने इम्प्रूव करनी है, किस किस जगहों पे आपने जगहों को ठीक करना है, राइट? तो वहां से आपको और ज्यादा बेहतर और अच्छा कर पाओगे। टीम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करो, रेडी फॉर फीडबैक। अगर आपकी, कई बार पता है लोग क्या करते हैं, लोग आपकी टीम आपको कुछ आके बोल रहे हो, आप बोलते हैं नहीं ना 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 भाई तुम गलत बोल रहे हो, ना ना भाई तुम ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। तुम अपनी टीम को जबरदस्ती अपनी बातें थोपने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि फिर हम, पता है हमारी मेंटेलिटी क्या बन जाता है, भाई मुझे सब पता है, और जिससे सब पता है उसे कुछ नहीं पता होता। फिर आपकी टीम पता है क्या बोलेगी? आपकी टीम बोलेगी अरे यार ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं, तो क्या फायदा इसके साथ मेरे काम रहने का, वो पर्सन हमारी बात सुनता है, चलो उसके साथ में चले, वो छोड़ के चली जाएगी। रेडी फॉर द फीडबैक। अपनी टीम के फीडबैक को एक्सेप्ट करो। थर्ड पॉइंट, गुड लिसनर। दोस्तों अपनी टीम की बातों को सुनना शुरू करो। अपनी टीम की प्रॉब्लम्स को सुनना शुरू करो। जब तक आप अपनी टीम को नहीं सुनोगे, आपकी टीम आपका एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी। जब तक आप अपनी टीम को फील नहीं करोगे, आपकी टीम आपको देख नहीं पाएगी। गुड लिसनर बनना जरूरी है। बट आई मीन दोस्तों, गुड लिसनर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हो तो आप अपने बिजनेस के अंदर डेवलप कर पाओगे, एंड अपनी टीम को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्रिएट एग्जाम्पल। अच्छा कितने लोगों ने वो बात सुनी है कि लीडर्स क्रिएट एग्जाम्पल, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि एक लीडर पहले खुद करता है, फिर अपनी टीम को एग्जाम्पल करता है कि यार देखो मैंने कर लिया, अब आप भी कर सकते हो। लीडर पहले रास्ता बनाता है, फिर उस रास्ते पे चलता है,
और अपनी टीम को साथ में लेके उस रास्ते पे चलवाता है, बिकॉज ऑफ उसको पता है कि इस रास्ते से कामयाबी मिलेगी, तो अपने साथ में अपनी टीम को लेके चलना शुरू करो। एंड अगर कोई भी ट्रेनिंग हो रही है उसके अंदर वहां पे आओ। राइट। दोस्तों, अगर कोई भी आपकी टीम अगर आ रही है आपके साथ में, आपकी टीम अगर आपके साथ में ग्रो कर रही है, तो वहां से आपको खुशी होगी, आपको वहां पे पैसे भी आएगी। तो मेक श्योर करो कि आपकी टीम, आप अपने प्रॉपर तरीके से जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वहां पे आपने एग्जाम्पल अपना क्रिएट किया कि यार मैंने ये कर लिया है। राइट, यानी कि 10,000 मैंने मान के चलो एज एग्जाम्पल, मैंने 10,000 अचीव कर लिया, आप भी 10,000 अचीव कर सकते हो। कैसे करना है? ऐसे ऐसे करना है। दैट इज क्रिएट एग्जाम्पल, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनो। राइट। अब दोस्तों आगे चल के बात करते हैं एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर ये चीज आपने, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स मैं अपनी लाइफ के अंदर खुद एम्प्लॉय, खुद मैंने अप्लाई किए हैं। देखो एक चीज ध्यान से समझो, बहुत सारे लोग गलती पता है क्या करते हैं, टीम को भाई सामने वाले को जोड़ दिया, बस मेरे साथ आ गया, मुझे एक्टिव इनकम आ गई, खेल खत्म, बाकी तू कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग ऐसे करते हैं, जबकि सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही होती है। अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, अगर कोई पर्सन आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट उसने किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर तरीके से बिजनेस के अंदर ग्रो करवाना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अर्निंग करवाना। और अगर वो नहीं कर रहा फिर भी उसको समझाना शुरू करो, और समझाने पे भी नहीं आ रहा, तो आप कह सकते हो कि सर उसने काम नहीं किया। बट आपकी रिस्पॉन्स, अगर वो करना चाहता है, वो ग्रो करना चाहता है, तो उसको समझाओ, उसको बताओ, उसको एग्जाम्पल दो, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करो, मेंटोर करो, सारी चीजें करो। उसको कोई दिक्कत आ रहा है उसको सपोर्ट करो, बट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी 10, 20, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 1000 लोगों की टीम है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। वो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो कंपनी के ऊपर भरोसा करके नहीं आया, वो आपके ऊपर भरोसा करके आया। थर्ड सेकंड पॉइंट इज दोस्तों मेच्योरिटी। किसी भी एक बिजनेस के अंदर चीजों को कंसर्न करना, कई बार लोगों का जो मन है ना वो डामाडोल होने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो पैराग्राफ है ना ऊपर नीचे जाता है। अब ये पैराग्राफ जो है, इस टाइप के आपके फिर इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहते। कभी आपका इमोशनल कनेक्शन उधर हो जाएगा, कभी आपका इमोशनल कनेक्शन उधर हो जाएगा, भटकते रहेगा दिल, दिमाग भी। सिर्फ दिल ही नहीं, सिर्फ दिमाग, दोनों दोनों चीजें भटकती हैं। इसको मिच्योर करो, इसको देखो कि भाई मुझे फोकस रहना है, मुझे अपने काम के ऊपर ध्यान देना, मुझे अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देना, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्लियर करो इसे। मेक श्योर करो कि यू विल बिकम अ मेच्योर इन योर बिजनेस, अपने बिजनेस को लेकर मेच्योर रहो। द थर्ड पॉइंट इज स्टेबिलिटी। दोस्तों किसी भी बिजनेस के अंदर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक तरफ आप हर 2 साल के अंदर अपनी जॉब को चेंज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 10 साल एक ही जॉब के अंदर टिके पड़े हो। परमानेंट होने के चांसेस किस जॉब के अंदर ज्यादा हैं? 2 साल में एक एक जॉब को बदल रहे हो उस कंडीशन के अंदर, या फिर 10 साल एक ही जॉब को कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर? कहाँ आपको परमानेंट होने के इनकम ज्यादा मिलेगी, यानी कि परमानेंट होने के चांसेस, पक्की नौकरी होने के चांसेस कहाँ पे ज्यादा है? 10 साल वाले में। क्यों? क्यों आपको ऐसा लगे? क्योंकि आप वहां पे टिक के काम कर रहे हो, आप वहां पे टिक के काम कर रहे हो। दोस्तों एक होता है फ्रॉग की इधर उधर उछलता रहता है, कभी भी वो एक जगह पे नहीं बैठता। और दूसरा होता है दोस्त, अगर आप एक जगह पे बैठोगे, राइट, आपने देखा होगा कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी जीव जब एक जगह पे फोकस रह के काम करता है, एक ही जगह पे टिक के काम करता है, तो वो अपनी चीजों को अचीव करता है। फिर चाहे वो शेर जब एक जगह पे बैठ के काम करता है, प्रॉपर देर बैठा रहता है, राइट, एंड वो एक सही मौका ढूंढ के वहां पे शिकार करता है। चील हमेशा आपने फड़फड़ाती हुई नहीं देखी होगी, चील हमेशा स्ट्रेट उड़ती है। स्टेबिलिटी, पोटेंशियल होता, पेशेंस होता अपने अंदर, वो पेशेंस अपने आप ने अपने अंदर क्रिएट करना है। एक प्लेटफॉर्म पे टिक के काम करो, अपने आप ग्रोथ होने लग जाएगी। राइट। दोस्तों ये 3 पॉइंट समझ में आया आप सभी को? ये 3 पॉइंट समझ आया? मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। राइट डाउन चैट बॉक्स, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन, शो मी योर एक्साइटमेंट अबाउट दिस सेशन, राइट डाउन चैट बॉक्स। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस, आगे चल के मैं बात करता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट। दोस्तों एक लीडर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मोटिवेट नहीं करता, एक लीडर अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करता है। एक लीडर अपने ऊपर भी काम करता है, क्योंकि दोस्त आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल तभी बनोगे जब आपकी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग होगी, जब आपकी पर्सनैलिटी उसके वाइज होगी कि यार हमारे लीडर ऐसा है, यार हमारे कोच ऐसे, यार हमारे ट्रेनर ऐसे, यार हमारे मैनेजमेंट ऐसा है। तो अपनी टीम के लिए अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको बनना, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करो। लर्निंग इज अ की, अपनी लर्निंग के ऊपर काम करो, ट्रेनिंग्स करो, अपनी टीम को एजुकेट करना स्टार्ट करो। वेट मत करो कि कब आंसर ट्रेनिंग देंगे,
तीन लोग हैं समझ में नहीं आ रहा, चलो भाई ट्रेनिंग करते हैं। दो लोग हैं समझ में नहीं आ रहा, चलो भाई ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा आज सर ने ये समझाया था, मैंने नोट्स बनाया, मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा। इस तरह से काम करना शुरू करो, रीड बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफी। और दोस्तों मैं एक चीज ध्यान समझो, जब तक आप अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपनी टीम को ग्रोथ करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने नीचे वालों को आप अपने लखपति बना दो, आपको भगवान खुद करोड़पति बनवा देगा। अपने नीचे वालों को आप करोड़ लखपति बना दो, आप भगवान आपको खुद करोड़पति बना देगा। इस चीज को ध्यान में प्रॉपर इस रोड मैप पे चलो। बायोग्राफी आपने लोगों की सुननी स्टार्ट करनी, जो आपके बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल है उनको सुनो, उन्होंने क्या किया था उनको देखो। क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग अक्सर यही गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि अपने आसपास नेगेटिव लोग रखते हैं, और नेगेटिव लोग क्या करते हैं, उनको पिन मारते रहते हैं, उनके मोटिवेशन के बड़े से गुब्बारे को फोड़ देते हैं। फट फोड़ देता हूँ, जैसे ही फोड़ते हैं भाई खुश हो जाते हैं। फिर ये दोस्त 10 दिन बाद उठते हैं तो बोलते हैं, सर मैं तो कम ये खंबे खंबे गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब उखाड़ दूंगा। वो उखाड़ते कुछ है नहीं और बैठ जाते हैं वापस। फिर दूसरी बार करते हैं, फिर डिमोटिवेट, फिर तीसरी बार करते हैं, फिर डिमोटिवेट, पांचवी बार करते हैं, फिर डिमोटिवेट। ऐसे करके सामने वाला के साथ छोड़ देता है। अपना एनवायरमेंट पॉजिटिव रखो, अपना एनवायरमेंट हमेशा पॉजिटिव रखो। पांच चीजें मैंने बताई। लर्निंग के ऊपर फोकस करो, टीम को एजुकेट करने ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, रीड बुक्स एंड ऑटोबायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करो, पॉडकास्ट देखना शुरू करो, क्रिएट पॉजिटिव एनवायरमेंट, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, दिमाग के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर, लर्निंग के ऊपर ध्यान दो। ये सारी चीजें करोगे, करना है भाई। कामयाब होने का एक ही मंत्र है, कामयाबी वाली आदत डाल दो। कामयाब होने का एक ही मंत्र है, कामयाबी वाली आदत डाल दो। और जिस इंसान ने ये आदतें डाली हैं वो इंसान सफल हुआ है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक लीडरशिप का, वो है एथिक्स। एथिक्स को समझो, एथिक्स को समझो, कंपनी के एथिक्स को समझो। कंपनी के एथिक्स क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब भाई मुझे एक जगह पे पोस्ट डालनी तो इसी टाइम पे मेरी पोस्ट डालनी चाहिए। मुझे कंटेंट बनाना है तो मुझे कंटेंट डालना चाहिए। मुझे प्रमोशन करना है, मुझे प्रमोशन आना चाहिए। मुझे फेसबुक ऐड चाहिए तो फेसबुक ऐड मुझे आनी चाहिए। डिसिप्लिन से मुझे करना है। क्रिएट कॉपी सिस्टम, कॉपी सिस्टम अपनी टीम के अंदर बनाना स्टार्ट करो। हेल्दी कंपटीशन अपने बिजनेस के अंदर करना शुरू करो। अपनी टीम को बोलो भाई आप इस टारगेट को अचीव करो, आई विल गिव यू दिस। हेल्दी कंपटीशन बनाओ ना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या होता है? अपनी टीम को इसके लिए प्रॉपर बताओ कि भाई अगर आपने डिसिप्लिन नहीं बनाया अपने अंदर, सबसे पहले बनाओ। आपकी टीम आपको देख के खुद कर देगी, यार हमारे स्पॉन्सर करते हैं, उनको रिजल्ट आ रहे हैं, हम भी करेंगे तो हमें भी आएंगे। इट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। क्रिएट कॉपी सिस्टम, यानी कि जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप अपनी टीम की ट्रेनिंग ले रहे हो, एक बात भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एज इट इज उनको वही चीज बताओ। एक बार गलत बताओगे, दो बार गलत बताओगे, तीन बार गलत बताओगे, चौथी बार गलत बताओगे, पांचवी बार अपने आप सुधरने लग जाएंगे, तीसरी बार अपने आप सुधरने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी से करना जरूरी है। क्रिएट कॉपी सिस्टम, जो मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेनिंग आ रही है एज इट इज अपनी टीम को देना स्टार्ट करो। हेल्दी कंपटीशन अपनी टीम के अंदर बिल्ड करो। एंड दोस्तों ये प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, एज इट इज प्रॉपर, एज इट इज प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि दोस्तों क्या अब रिजल्ट नहीं आएंगे? अब रिजल्ट नहीं आएंगे? क्या अब आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे? आज पता है क्या, जो एक लीडर होता है ना, एक लीडर को पता है कि यार मुझे अपनी जिंदगी के अंदर क्या करना है। एक लीडर को पता होता है कि यार मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। और अगर एक लीडर को पता है ना कि यार मुझे ये करना है, तो वो कंसिस्टेंसी से काम करता है। एक होता है कि कभी कभी अपने अंदर आग जलाना, और दूसरा होता है कि एक बार आग जल रही है और एक ही बार, बेशक से धीमी जल रही है, बेशक से धीमी जल रही है, बट वो लगातार जल रही है। तो उस आग को बनाए रखना है। उस आग को बनाए रखना है। जिस दिन उस आग को आपने बनाए रख लिया ना, उसको कंसिस्टेंसी से बनाए रख लिया, भाई आप सब कुछ फूक डालोगे। बट अगर एक बार में आप आग छोड़ रहे हो बहुत तेज, फिर बंद हो रही है, फिर छोड़ रहे हो फिर बंद हो रही है, दोस्तों उस आग से कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ बर्नर का ही काम करेगा, वो सिर्फ सब्जी बना सकता है। और अगर एक आग आपने कंसिस्टेंसी से जलाए रखी अपने मन के अंदर, अपने मोटिवेशन के अंदर, दोस्तों वो आपको कामयाब करती है। राइट? तो कभी कभी मोटिवेट नहीं, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए अपने अंदर काम करो, अपने ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर काम करो। राइट? तो गाइज अभी कभी ट्रेनिंग को अगर आपको अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट करके बताइए। ट्रेनिंग में मजा आया ये सर? राइट डाउन चैट बॉक्स गाइज, राइट डाउन चैट बॉक्स। अभी कभी ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, अभी कभी ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ, मुझे वहां पे मेंशन करो। जो पॉइंट आज आपको ट्रेनिंग से सीखने को मिला है वो वहां पे लिखो। जो पॉइंट ट्रेनिंग से सीखने को मिला है वो वहां पे लिखो। एंड दोस्तों मिलते हैं आज की अगली ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। आई होप सो दोस्तों आप सभी को मजा आया होगा। मजा आया? यस नो गाइस? मजा आया? राइट डाउन चैट बॉक्स।
राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। आप वहाँ पे मुझे मेंशन करिए एंड अपनी कंपनी को प्रॉपर तरीके से मेंशन करिए। एंड दोस्तों, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।